नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल की यात्रा पर जिसने भारत के लाखों दिलों को धड़काया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजदूत मोटरसाइकिल की, जो सिर्फ एक बाइक ही नहीं बल्कि एक युग थी। राजदूत वो नाम था जिसने 70 और 80 के दशक में भारतीय सड़कों पर राज किया। एक समय था जब हर गली हर सड़क पर इसकी गूंज सुनाई देती थी। आज उसी राजदूत की कहानी विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 और 60 के दशक में भारत में दोपहिया वाहनों का बाजार धीरे धीरे उभर रहा था। आज की तरह नहीं था कि हर गली में बाइक का शोरूम हो। उस दौर में लोग ज्यादातर स्कूटर या साइकिल पर निर्भर रहते थे। ग्रामीण इलाकों में तो मोटरसाइकिल का नाम भी सुनना दुर्लभ था। इसी दौर में एस्कॉर्ट लिमिटेड ने मोटरसाइकिल उत्पादन में कदम रखा। 1960 में भारत सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। एस्कॉर्ट ने पोलैंड की मशहूर कंपनी SHL के साथ हाथ मिलाया और भारत में मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। यही साझेदारी बनी राजदूत मोटरसाइकिल की नींव की। 1962 में पहली बार भारत में SHL M11 मॉडल के आधार पर राजदूत मोटरसाइकिल लॉन्च की गई। इसका नाम रखा गया राजदूत 175, क्योंकि इसमें 173 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। यह बाइक बेहद सिंपल लेकिन मजबूत डिजाइन वाली थी। इसके आने के बाद बाजार में जबरदस्त हलचल मच गई। लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल मिली जो टिकाऊ थी, मजबूत थी और किफायती भी थी। इसके मुख्य फीचर थे, इसमें 173 सीसी का एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो लगभग 7.5 bhp की पावर जनरेट करता था। इसकी स्पीड करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जा सकती थी। इसका चेसिस काफी मजबूत था और डिजाइन एकदम सिंपल रखा गया। इस बाइक का मोटो था कम में ज्यादा भरोसा। 70 के दशक तक राजदूत भारत के हर कोने में पहुंच चुकी थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह बाइक बेहद लोकप्रिय हुई। इसकी वजह थी इसका मजबूत ढांचा और आसान मेंटेनेंस। सरकारी दफ्तर, पुलिस डिपार्टमेंट, डाक विभाग, हर जगह राजदूत का जलवा था। किसान भाई हो या शहर के युवा, हर किसी का सपना था एक राजदूत बाइक। इसकी असली पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई जब 1973 में फिल्म बॉबी रिलीज हुई। इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी ने राजदूत 175 पर सवारी की। वो सीन इतना मशहूर हुआ कि पूरे देश में इस बाइक की बिक्री में उछाल आ गया। राजदूत ने समय के साथ साथ अपने मॉडल्स में बदलाव किए ताकि बाजार में बनी रहे। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख मॉडल्स के बारे में। इसका पहला मॉडल है राजदूत डिलक्स। इसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज और क्रोम फिनिश दिया गया था। दूसरा है राजदूत सुप्रीम। इसके इंजन में हल्की सी पावर इंप्रूवमेंट की गई थी और लुक को आकर्षक बनाया गया था। तीसरा मॉडल है राजदूत एक्सल। यह मॉडल खास तौर पर माइलेज के लिए बहुत मशहूर हुआ। चौथा मॉडल है राजदूत डॉन। यह राजदूत की आखिरी पीढ़ी का मॉडल था जिसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए थे। हालांकि सभी में मूल इंजन डिजाइन वही रहा, लेकिन लुक्स में छोटे बड़े बदलाव करके कंपनी ने ग्राहकों को जोड़े रखा। राजदूत की सबसे बड़ी ताकत थी उसका मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर। ये बाइक इतनी मजबूत थी कि खराब सड़कों पर भी बेधड़क चलती थी। इसकी मेंटेनेंस आसान था और स्पेयर पार्ट भी सस्ते मिलते थे। लेकिन इसका 2 स्ट्रोक इंजन धीरे धीरे इसकी कमजोरी बनने लगा। 2 स्ट्रोक इंजन में स्मोक ज्यादा निकलता था और माइलेज भी सीमित रहती थी। 90 के दशक में जब भारत में हीरो होंडा, बजाज, सुजुकी और यामाहा जैसी कंपनियां आ गईं और 4 स्ट्रोक बाइक का दौर शुरू हुआ तो राजदूत पिछड़ने लगी। जैसे जैसे पर्यावरण मानक सख्त हुए और ग्राहकों की पसंद बदली, 2 स्ट्रोक बाइक्स पर दबाव बढ़ता चला गया। 2005 में आखिरकार एस्कॉर्ट ने राजदूत का प्रोडक्शन बंद कर दिया। यह एक युग का अंत था, लाखों दिलों को झटका लगा, लेकिन हकीकत यही थी कि समय के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है। आज भी राजदूत को लोग भूले नहीं है। देश के कई हिस्सों में लोग अपनी पुरानी राजदूत को आज भी सहेज कर रखते हैं। क्लासिक बाइक्स क्लब में राजदूत की रिस्टोरेशन स्टोरी शेयर होती रहती है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें लोग अपनी राजदूत को नए रंग रूप में पेश करते हैं। राजदूत आज भी भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। तो दोस्तों, यह थी राजदूत मोटरसाइकिल की कहानी। एक ऐसी बाइक जिसने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई और भारत में मोटरसाइकिल क्रांति की आधारशिला रखी। अगर आपके पास भी कभी राजदूत रही है या उससे जुड़ी कोई याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।